आज हम बेटे पढ़ेंगे लाइट में टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज की कितनी किस्में हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज की दो किस्में हैं बेटा। एक को कहते हैं रियल इमेज और दूसरे को कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज समझो आप असली। हाँ, लाइट में हम आज पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। क्या है? दो किस्म शक्लों के होते रियल इमेज जिसको हम असली इमेज कहते हैं और दूसरा है वर्चुअल इमेज जिसको हम नकली शक्ल कहते हैं, इमेज कहते हैं, तस्वीर कहते हैं। मगर एक बात याद रखो बेटे, रियल इमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टेड इमेज। ये जो रियल इमेजेस हमें बनती हैं, दिखाई देते हैं, इनका ताल्लुक हर वक्त किसके साथ है? रिफ्लेक्टेड रे से, इंसिडेंट रे से। यहां देखो बेटा, जब यहां से इंसिडेंट रे आई और यहां इसने मीट किया, इस पॉइंट पर इसने टक्कर ली और यहां से ये यहां रिफ्लेक्ट हो गई, तो मानो यहां इसने इमेज बनाई। क्या बनाई? इमेज। मगर इस इमेज को हम कैसे देखेंगे? शाबाश, मैंने वही लिखा यहां, रियल इमेज इज दैट विच इज इनफॉर्मड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। मैंने लिखा यहां कि ये इमेज उस वक्त बनती है जब इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट। जब इंसिडेंट रे से रे रिफ्लेक्ट होती है, जब वो किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो इमेज बनती है। तो मगर इसके लिए आपको याद रखना बेटा, यहां इसको स्क्रीन की जरूरत होती। स्क्रीन के बगैर हमें ये इमेज दिखाई नहीं देती है। तो यहां मैंने इसको ये नॉर्मल डाला। नॉर्मल क्यों डाला? ताकि हमें एंगल आई और एंगल आर नापने में मदद मिलेगा। और ये याद रखो, ये हर वक्त बराबर होते, ये इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां मैं लिखूंगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो रियल इमेज में इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड होती है, यानी ये उल्टी होती। ये तस्वीर क्या बनती है? उल्टी बनती है। तो फिर हम दूसरा पॉइंट आपको ये भी बता सकेंगे कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये पर्दे में उठती है, इसके लिए स्क्रीन की हमें बहुत जरूरत। ये कुछ अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ बताए कि इसके लिए हमें ये चीजें जरूरत होती। यानी रियल इमेज इज दैट विच इज इनफॉर्मड when reflected rays actually meet at a certain point। बात आई समझ? It is always inverted। ये हर वक्त क्या होती है? उल्टी होती। It can be obtained on screen। ये पर्दे के बगैर हमें दिखाई नहीं दे। आप देखेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब है बेटा ये, इट इज दैट विच इज फॉर्मर, इनफॉर्मर नहीं, सॉरी यहां गलत हुआ। रियल इमेज इज दैट विच इज फॉर्मर, मैंने इनफॉर्म लिखा है, विच इज फॉर्मर, जो बनती है व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। जब ये रेज क्या है? किसी खास पॉइंट पर आपस में मिलते हैं तो इमेज बनाते। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हर वक्त क्या होती है? और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये किस पर हमें दिखाई देती है? स्क्रीन पर दिखाई देती। आप सिनेमा में गए होंगे या घर में आपको टीवी है, स्क्रीन कितनी बड़ी है ना? मोबाइल पर जो आप देखते हैं ये क्या है? स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। फिर है वर्चुअल इमेज,
It is that which is formed when reflected rays do not meet actually but appear to meet at a certain point. यहां मैंने दिखाया आपको कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज चल रही है, ये चल रही है रियल वर्ल्ड में। तो यहां से इसको देखो, ये इसका यहां से ये ट्राई नहीं करते, ये कहीं मीट नहीं होते, ये आपस में नहीं मिलते। तो यहां मैंने आपको दिखा दिया कि हमने इनको खींचा इधर इधर इधर, तो यहां ये हमें दिखाई देते ये मिल गई। ये इसको कहते हैं अपीयर टू मीट। क्या कहते हैं बेटा? अपीयर टू मीट, यानी ये यहां लगभग मिल गए। तो हालांकि ये असली ये मिलते नहीं है, अगर ये कहीं मिलते तो ये शक्ल बनाते, लेकिन ये मिलते नहीं है। वही मैंने यहां लिखा, इट इज दैट विच इज इन्फॉर्मड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। इट इज ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट। ये हर वक्त सीधी होती, जैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ये खड़ा ही बनता है। जैसे यहां मैंने ये ऑब्जेक्ट रहा, इसकी इमेज भी ऐसे खड़ी बन गई, ये इन्वर्टेड नहीं बनती है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसके लिए स्क्रीन की कोई जरूरत, ये स्क्रीन पर ये वर्चुअल इमेज आती ही नहीं है। तो तब यहाँ आर स्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें स्क्रीन की भी कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए हमें क्या स्क्रीन की भी जरूरत, लेकिन रियल इमेज जब बनती है व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, ये असली हालत में जब मिलते हैं तो रियल इमेज बनती है। तो इस तरह मैंने आज आपको पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल, ये मैंने आपको बता दिया। तो घर में इसको अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। खुदा